माते के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं एमएल कौशिक, प्रिंसिपल सनराइज पब्लिक स्कूल, अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। एक प्रतिमूर्ति जो ममता की, दया की, शांति की, सुख की, समृद्धि की होती है, वो माँ होती है। माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जन्म लेने से पूर्व ही बच्चे को सींचती है, अपना भोजन करती है, अपने भोजन में से बच्चे को भोजन कराती है। आहार नाल के थ्रू बच्चा भोजन करता है। उसके बाद जब उसका पृथ्वी पर प्रादुर्भाव होता है तो बच्चा जब सांस लेता है, हर सांस में माँ की सांस होती है। बच्चे को जरा सा भी कष्ट होता है तो माँ बिलबिला जाती है, माँ को बड़ा कष्ट होता है। माँ की ममता को केवल माँ ही समझती है। अगर बच्चा खेल रहा है, उसको चोट लगती है, बच्चा रोता है, तो उसको ये महसूस होता है कि बच्चा कष्ट में है। उसके इनिशियल जितने भी कार्य हैं, कहीं बिस्तर पर लघुशंका है, कहीं उसको वॉशरूम ले जाना है, कहीं उसको और कोई नहलाना है, कोई काम कराना है, कपड़े बदलने हैं, कहीं उसको कहीं चोट है, उसको देखना है, कहीं स्कूल को जब भेजना है तो उसकी जब ड्रेस पहन करके पूरा रेडी हो जाता है तो उसकी खुशी में खुश होती है। जब बालक तोतली भाषा में कोई बात करता है, कुछ नन्हे नन्हे शब्द बोलता है, नए शब्द बोलता है, तो माँ खुश होती है। और माँ का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसका जो बालक या बालिका है वो उससे ज़्यादा प्रभावशाली बने, उससे ज़्यादा सफल बने। उसकी शिक्षा है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी संरक्षा है, उसका रख रखाव है, रहन सहन है, और उसके हर कार्य में लगन पूर्वक उसकी जो मेहनत है वो परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। माँ सच में, अगर बालक कष्ट में है तो माँ कष्ट में हो जाती है, बालक दुखी रहता है। ये भाव माँ में होता है। माँ के ममत्व को केवल माँ समझ सकती है, या अगर बालक भावुक होता है तो वो समझ सकता है, जो वो महसूस करता है, माँ की सेवा को महसूस करती है। हमने अपनी माँ को देखा। हमारी माँ जब हम स्कूल से वापस नहीं आते तब तक हमारा इंतजार करती थी कि बालक आएगा और खाना खिला करके तब खाएंगे। और एक चीज और है कि घर में सबको खाना खिलाने के बाद कितना पेशेंस होता है, कितना टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस, पेशेंस अगर सीखना है तो माँ से सीखें। बालक कभी भी गुस्सा हो जाता है, बालक कभी भी चीखता है, चिल्लाता है, डांटता है, डपटता है, नखरे करता है, सबको सहन करती है। सबको सहन करते हुए अपने बालक का लालन पालन करती है और उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। और अंत में उसको कुछ उससे नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होती है, केवल उसकी सफलता ही उसकी अपेक्षा है। अगर ऐसी माँ को हम सम्मान न दें, उसकी हम चिंता न करें, उसकी केयर न करें, तो हमारे लिए धिक्कार है। माँ एक भगवान का रूप होती है। माँ एक ऐसी प्रतिमूर्ति, ऐसी विभूति है जिसके चरणों में भगवान है, और हमें उन माँ के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। माँ की सेवा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 5 बच्चों को पालती है, 2 को पालती है, 1 को पालती है, और उन बच्चों में से एक बच्चे पर अपनी माँ नहीं पलती, माँ का भी बंटवारा कर देते हैं। कुछ दिन माँ उसके साथ रहेगी, कुछ दिन उसके साथ रहेगी। तो मेरा सभी को यही विनम्र अनुरोध है कि माँ का ख्याल रखें, माँ का ध्यान रखें। माँ की जो इम्पोर्टेंस है तब मालूम चलती है जब माँ हमारे पास नहीं होती। जब प्रभु के पास चली जाती है तब हमको लगता है ये क्या हो गया। हमको डांटने वाला कोई नहीं है, हमको फटकारने वाला कोई नहीं है, हमको जो लालन पालन में जो प्यार दुलार मिला वो प्यार दुलार देने वाला कोई नहीं है। तो बालक सच में तब उसके महत्व को समझता है जब बड़ा हो जाता है। मेरा सभी को यही विनम्र अनुरोध है कि हम माँ के महत्व को समझते हुए माँ को सम्मान दें, और माँ को सम्मान देना ही माँ की सबसे बड़ी खुशी है।
माँ के सामने हम प्रगति उन्नति करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, टॉपर बनते हैं, ये माँ की सबसे बड़ी खुशी है। इसका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम माँ को सच्चा सुख प्रदान कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर प्रताप सिंह पीजीटी कंप्यूटर साइंस ने अपना सहयोग प्रदान किया, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।